हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम फिर से एक डॉग की डिवॉर्मिंग करने वाले हैं। जैसे कि कल भी मैंने एक सिक्सू डॉग ब्रीड की डिवॉर्मिंग किया था, तो आज हमारे पास भी एक पपी आज भी अवेलेबल है जो कि क्रॉस ब्रीड है और इनके ओनर का कहना है कि इसे भी हमें डिवॉर्मिंग करना है। तो आज हम इसकी डिवॉर्मिंग करने वाले हैं। और दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिवॉर्मिंग करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, पपी जिसकी हम डिवॉर्मिंग करने वाले हैं। दूसरा, डिवॉर्मिंग सिरप, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि डिवॉर्मिंग सिरप बहुत सारी कंपनी के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ है उसका वज़न। हमें किसी भी पपी की अगर डिवॉर्मिंग करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका वज़न जानना, क्योंकि वज़न के बगैर हम डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं। और जो रूल होता है डिवॉर्मिंग में वो 1 kg 1 ml पर बॉडी वेट होता है। जैसे कि अगर हमारे पपी का वज़न 1 किलो का है तो वहाँ पर हमें उसे 1 ml देना होता है। अगर उसका वज़न 2 किलो का होता है तो 2 ml देना होता है। जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ता है उसके हिसाब से हमें जो है ml को बढ़ाना होता है। तो आज फ़िलहाल हम ये जो क्रॉस ब्रीड है, डॉग ब्रीड, आज हम इसकी डिवॉर्मिंग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँगा कि हमें डिवॉर्मिंग क्यों करना चाहिए। जो हमारे पपीज़ होते हैं, जब उनकी एज 30-35 डेज़ होती है तो उनके पेट में एक तरह के वॉर्म्स आने लगते हैं, एक तरह के कीड़े आने लगते हैं। अभी ये वॉर्म्स कीड़े क्या होते हैं, जो ये वॉर्म्स या कीड़े होते हैं ना, ये हमारे पपी को कई तरह से बीमार करते हैं। उन्हें भूख कम लगने लगती है, उनका वज़न कम होने लगता है, और भूख कम लगने लगती है, वज़न कम होने लगता है, और उनका प्यास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उनकी बॉडी पे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें वॉमिटिंग, लूज मोशन की शिकायत होती है, और वॉमिटिंग, लूज मोशन में कई बार उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा बीमारी लगने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमें उनको डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। और डिवॉर्मिंग में जो उनके पेट के अंदर वॉर्म्स होता है, जब हम वो दवा देते हैं तो डिवॉर्मिंग के थ्रू वो दवा उनके या तो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे वो डॉग पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिवॉर्मिंग हमें सबसे पहले जो हमारे पपी होते हैं उनकी 30-35 डेज़ में पहली डिवॉर्मिंग करनी होती है। 15 दिन का गैप दे के फिर से हमें उनका वेट करना होता है बॉडी का, और फिर से एक बार डिवॉर्मिंग करनी होती है, और फिर उसके बाद हफ्ते 1.5 हफ्ते में आप उसकी वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ ये आपको जानकारी के लिए थी। अगर आप कोई भी पपी का डिवॉर्मिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिलहाल हमारे पास जो पपी है इसका वज़न 800 ग्राम है, तो हमें मेक श्योर कि हम उसे सिर्फ 0.5 ml ही दे, उससे ज़्यादा ना दे, क्योंकि ओवरडोज भी उनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो मैं इसकी डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिवॉर्मिंग करने के लिए हमारे पास जो ड्रॉपर है वो फ़िलहाल अवेलेबल है, सिरिंज, और इसमें मैंने दवा भी भर के रखा है। तो ईज़िली हमें क्या करना होता है, जो पपीज़ होते हैं उनके जो मुँह होता है वहाँ पर हमें बाजू में ही इसे इंसर्ट करना होता है। सामने से आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने दांत होते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और वो जो पपी भी होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होने लगते हैं। तो आप जो पपीज़ होते हैं उनके जो मुंह का बाजू का पार्ट होता है वहाँ से आप इसको ईज़िली इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी बड़ी आसानी से डिवॉर्मिंग कर दिया है। थोड़ी से नखरे ज़रूर इन्होंने किया है, बट आप इजीली घर पर भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बट मेक श्योर दोस्तों, जब आप डिवॉर्मिंग करने जाते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर पे डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क है, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर का कंसल्ट एक बार ज़रूर लें। मैं पर्सनली आपको यही कहूँगा कि अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोस देखकर भी आप अपने पपी की डिवॉर्मिंग घर पर ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।